पुराने रेलवे स्टेशन के करीब एक वीरान गोदाम था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर सदियों पुरानी गर्द जमी हुई थी। मकामी लोग कहते थे कि यहाँ कुछ बुरा रहता है। रातों को सरगोशियां और जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। एक रात अली, सारा और उमर तजस्सुस में गोदाम के अंदर दाखिल हुए। उनके पास एक मध्यम टार्च थी जिसकी रोशनी धूल आलूद फर्श पर नाच रही थी। अंदर घप अंधेरा और पुरानी लकड़ी की नमी की बो थी। गोदाम के वसत में इन्हें एक पुराना रेल इंजन दिखाई दिया, जंग आलूद और बोसीदा। अचानक एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, इतनी मध्यम कि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सुनी भी है या नहीं। उमर ने टार्च से इंजन के अगले हिस्से पर रोशनी की। वहां पुराने घुसे हुए हरूफ में लिखा था, मुसाफिर शब। इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया और इंजन के पहिए आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगे। एक जोरदार चीख गोदाम की खामोशी को चीर गई। इंजन की सेटी से धुआं निकलने लगा। हालांकि कोई आग नहीं थी। सरगोशियां अब तेज होकर उनके नाम पुकारने लगे। आली सर उमर, आली सर, आली सर उमर। अचानक गोदाम के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। टार्च अली के हाथ से गिरकर बुझ गई। अब वो मुकम्मल अंधेरे में थे। सिर्फ इंजन की घूमती आवाज और सरगोशियां सुनाई दे रही थी। अंधेरे में वो एक दूसरे को पकड़कर कोने में दबक गए। इनकी सांसें फंस चुकी थी। इंजन की सेटी करीब आती जा रही थी और सरगोशियां कानों में गूंज रही थी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। लोहे के पहियों की करच करच सुनाई दे रही थी। उनके जिस्म खौफ से सुन्न हो गए थे। हवा में नमी और धुआं भरा हुआ था। अचानक दरवाजे खुल गए। अली ने मोबाइल की रोशनी जलाई। गोदाम खाली था। इंजन अपनी जगह साकत था। वो तीनों भागते हुए बाहर निकले, पीछे मुड़कर देखे बगैर। इस रात के बाद उन्होंने दोबारा कभी इस गोदाम का रख नहीं किया, लेकिन मुसाफिर शब की सरगोशियां हमेशा इनके ख्वाबों में गूंजती रहीं, एक याद दिलाती हुई कि वो क्या देख आए थे।